हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सिंपल स्निप कोड। तो जैसा कि आपने इसके पिछले वाले वीडियो में देखा था, हमने कॉन्फ़िगर किया था ओएसपीएफ को, बट इसमें हमने 3 राउटर्स और 3 पीसेस को लेके किया था। ओके, तो इसमें हम 3 राउटर्स और 6 पीसेस को लेके करने वाले कॉन्फ़िगर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं 3 राउटर्स लेता हूँ। तो मैं 1841 का 3 राउटर्स ले रहा हूँ मैं। तो मैंने 3 राउटर्स ले लिए 1841 के। इसके बाद मुझे पीसेस लेना है, तो मैं जाता हूँ पीसी 6 पीसेस लेता हूँ मैं। तो पीसी 0, पीसी 1, पीसी 2, पीसी 3, पीसी 4 एंड पीसी 5। तो मैंने 6 पीसेस ले लिए। अभी मुझे क्या करना है कि आप लोगों को मालूम है कि जो राउटर 0 है, राउटर्स में केवल आप 2 ही वायर कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो मेरा इसमें जो राउटर 1 है उसमें 4 वायर कनेक्ट होंगे, जो कि 2 वायर पीसी 2 और पीसी 3 से आएंगे और 2 वायर राउटर से आएंगे। ओके, तो ये पॉसिबल तो नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा स्लॉट्स लगाते हैं इसमें। तो मैं जाता हूँ राउटर 0 में मुझे एक स्लॉट की ज़रूरत है। तो मैं इसको ऑफ़ करता हूँ पहले, फिर WSC1T सेलेक्ट करके यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसे ऑन करना है, फिर इसे ऑफ। फिर राउटर 1 में मुझे 2 स्लॉट की ज़रूरत है। तो मैंने दोनों स्लॉट्स में मैं दोनों स्लॉट्स में लगा दे रहा हूँ पोर्ट। फिर मैं इसे ऑन कर दिया और क्लोज़ कर दिया। फिर राउटर 2 में आ गया मैं। इसे ऑफ़ करना है मुझे, WSC1T सेलेक्ट करना है मुझे, फिर यहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसे ऑन कर दिया। ओके, फिर अभी आते हैं हम कनेक्शन में। तो मैं जो कनेक्शन कर रहा हूँ मैं लोअर से अपर करूँगा। तो मैं कनेक्शन सब जितने पीसी है सब राउटर से कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। तो जितने पीसी सब राउटर से कनेक्ट हो गए, फिर मैं राउटर 0 से राउटर 1 को कनेक्ट करूँगा और राउटर 1 से राउटर 2 को। ओके, तो अभी हमारा कनेक्शन तो हो गया। अभी हम क्या करते हैं, हमें आईपी डिफाइन कर लेते हैं पहले पीसीस का, पीसी और राउटर्स का। तो मैं देता हूँ 192.168.1.2। तो ये जो मेरा पीसी 1 है ये मेरे अलग नेटवर्क में आ जाएगा, क्योंकि ये जो 2 पीसी है अलग अलग मतलब 2 अलग अलग वायर से कनेक्ट है राउटर में। ओके, तो ये मेरा अलग नेटवर्क हो जाएगा, ये अलग नेटवर्क हो जाएगा। तो 192.168.1.3। तो मेरा पीसी 0 का डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा 1.3 लास्ट में, और पीसी 1 का मेरा आईपी हो जाएगा 192.168.2.2, और जो इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा मेरा 192.168.2.3 हो जाएगा। फिर मैं पीसी 2 का आईपी डिफाइन करता हूँ। तो इसका दे देता हूँ मैं 192.168.3.2, और इसका मैं डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा 192.168.3.3। फिर पीसी 3 पे आते हैं, तो इसका आईपी हो जाएगा 192.168.4.2 देता हूँ मैं, और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा 192.168.4.3 हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं पीसी 4 पे आता हूँ, तो 192.168.5.2 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 192.168.5.3 हो जाएगा। फिर मैं पीसी 5 पे आता हूँ, तो पीसी 5 का आईपी क्या हो जाएगा 192.168.6.2 ले लेता हूँ मैं, और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा 192.168.6.3 हो जाएगा। फिर मैं राउटर्स का आईपी देता हूँ, तो 192.168.7.2 देता हूँ मैं, और इसको मैं दे दूँगा 192.168.7.3। फिर इसको आईपी देता हूँ मैं 192.168.8.2, और इसको दे दूँगा 192.168.8.3। ओके, तो मैंने अभी सबका आईपी दे दिया है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन खाली बाकी है हमारा। तो अभी सबका भी हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो पहले हम नॉर्मल जैसा आईपी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, सबका पहले आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, फिर ओएसपीएफ करेंगे। ओके, तो अभी मैं जाता हूँ पीसी 0 पे। तो पीसी 0 का आईपी क्या है, पीसी 0 का आईपी है 192.168.1.2 है, और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा 192.168.1.3। ओके, तो मैं इसे क्लोज़ करता हूँ, इसे ऑन कर दूँगा। फिर मैं जाता हूँ पीसी 1 पे।
PC1 पे डेस्कटॉप पे IP कॉन्फ़िगरेशन, तो मेरा PC1 का IP क्या हो गया 192.168.2.2। फिर इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या हो जाएगा PC1 का, जो PC1 है PC1 का डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा 192.168.2.3 हो जाएगा। फिर मैं इसे क्लोज़ करता हूँ। फिर मैं जाता हूँ PC2 पे आया मैं डेस्कटॉप में IP कॉन्फ़िगरेशन, तो मेरा PC2 का IP क्या है 192.168.3.2 है और इसका हो जाएगा 192.168.3.3 इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे। ओके, फिर मैं आता हूँ PC3 पे डेस्कटॉप में IP कॉन्फ़िगरेशन, तो PC3 का IP एड्रेस हो जाएगा 192.168.4.2 और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा 192.168.4.3 हो जाएगा। ओके, इससे मैं क्लोज़ करता हूँ। फिर मैं आता हूँ PC4 पे डेस्कटॉप में IP कॉन्फ़िगरेशन, तो PC4 ओके, तो राइट PC4 का IP एड्रेस है 192.168.5.2 है और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा 192.168.5.3। इसे क्लोज़ करता हूँ। फिर मैं आता हूँ PC5 पे, तो PC5 का हो जाएगा ये IP क्या है 192.168.6.2 है और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा 192.168.6.3। ओके, तो मैंने अभी सबका IP दे दिया है। अभी हम राउटर्स का IP कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो मैं यहाँ माउस ओवर कर रहा हूँ, तो ये जो मेरा IP है फास्ट ईथरनेट 00 का है और ये जो मेरा IP है फास्ट ईथरनेट 01 का है और यहाँ पे माउस ओवर करो तो ये सीरियल 00 का है। सबका IP दे देते हैं। तो कॉन्फ़िग में जाता हूँ मैं, फास्ट ईथरनेट 00 पे जाता हूँ और उसका IP क्या है 192.168.1.3। टैब मारा मैंने इसे और ऑन कर दिया। फिर मैं फास्ट ईथरनेट 01 पे जा रहा हूँ, इसका IP क्या है 192.168.2.3। टैब मारा मैंने इसे ऑन कर दिया। ओके, तो मैं आता सीरियल 00 पे, तो सीरियल 00 का मेरा IP क्या है 192.168.7.2 है। इसे मैंने भी ऑन करके क्लोज़ कर दिया। ओके, तो अभी मैं यहाँ ये जो मेरा IP है सीरियल 00 का है, तो मैं यहाँ पे वर्क कर रहा है सीरियल 00 का है और ये मैं सीरियल 001 का है और ये सॉरी ये फास्ट ईथरनेट 00 का IP है और ये मेरा फास्ट ईथरनेट 01 का है और यहाँ मैं माउस ओवर कर देखता हूँ तो ये जो मेरा IP है सीरियल 010 का है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और सबका IP देता हूँ। तो मैं जाता हूँ कॉन्फ़िग में, सबसे पहले फास्ट ईथरनेट का देता हूँ, तो मेरा फास्ट ईथरनेट 00 का IP हो जाएगा PC2 का डिफ़ॉल्ट गेटवे, तो क्या है 192.168.3.3। टैब मार के मैंने इसे ऑन कर दिया। फिर जाता हूँ 01 पे, 01 का IP है मेरा 01 का IP है जो मेरा PC3 का डिफ़ॉल्ट गेटवे, तो 192.168.4.3 है। मैंने भी इसे ऑन कर दिया। फिर मैं आता सीरियल 00 पे, तो सीरियल 00 का IP क्या हो जाएगा मेरा 192.168.7.3 है। इसे मैंने टैब मार के ऑन कर दिया। फिर मैं आता सीरियल 010 पे 192.168.8.2 है। फिर टैब मार के मैंने इसे ऑन कर दिया। ओके, तो अभी मैं आता हूँ इधर पे, तो यार देख सकते हो ये सीरियल 00 का ये जो IP है सीरियल 00 का IP है और यहाँ पे माउस ओवर कर रहा हूँ मैं, ये फास्ट ईथरनेट 00 का है और ये हो गया मेरा फास्ट ईथरनेट 01 का। तो सबका IP देता हूँ। तो मैं आता हूँ पहले फास्ट ईथरनेट 00 पे, तो फास्ट ईथरनेट 00 का मेरा IP क्या है 192.168.5.3 है। फिर मैं इसे ऑन कर देता हूँ। फिर मैं आता हूँ फास्ट ईथरनेट 01 पे, 00 का IP मैंने 5.3 डाला था, तो फास्ट ईथरनेट 01 का IP मेरा हो जाएगा 192.168.6.3 है। फिर मैं इसे ऑन कर दूंगा। फिर मैं आता हूँ सीरियल 00 पे जाता हूँ, तो सीरियल 00 का मेरा IP है 192.168.8.3 है। ओके, मैंने इसे टैब मार के मैंने इसे ऑन कर दिया। ओके, तो अभी आपका IP कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। तो अभी आपको चेक करना है कि आपका IP कॉन्फ़िगरेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है, आप फर्स्ट स्टेप में चेक कर सकते हो, जो आपका फर्स्ट स्टेप है फर्स्ट स्टेप में आप ये चेक कर सकते हो कि जो अभी आपका रेड लाइट्स रहेंगे वो सब ग्रीन लाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मेरे यहाँ तो सब ग्रीन लाइट्स में कन्वर्ट हो गए हैं। और सेकंड आप क्या कर सकते हो, जो सपोज़ मेरा PC0 राउटर 0 से कनेक्ट है तो मैं उसको मैसेज भेज के देख सकता हूँ सक्सेसफुल हुआ, मीन्स मेरा IP कॉन्फ़िगरेशन राइट है। तो मैं जितने पीस है सबको पहले राउटर से मैसेज भेज के देखता हूँ कोई मुझे फेल तो नहीं आ रहा है। तो ऐसा मैसेज सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ से इसको भेजा हूँ सक्सेसफुल। फिर यहाँ से PC4 को यहाँ से भेजा हूँ सक्सेसफुल हुआ होगा। फिर मैं यहाँ से PC5 को मैं
राउटर 2 से भेजा हूँ, यानी मैं सब देख रहा हूँ, सब मेरे मैसेज सक्सेसफुल है, आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ पहले। फिर अभी मेरा आईपी कॉन्फ़िगरेशन तो हो गया है, सॉरी मेरे को मैसेज पीसी से राउटर को भेजना है, यानी पीसी 5 से सक्सेसफुल दिख रहा है। ओके, तो अभी मैं करता हूँ कि मेरा आईपी कॉन्फ़िगरेशन हो गया, अब मुझे कॉन्फ़िगर करना है OSPF को। ओके, तो अभी ये जो मेरा नेटवर्क है इसमें मुझे 3 एरिया मिल जाएगा। ओके, तो जो मेरा फर्स्ट एरिया रहेगा, फर्स्ट एरिया रहेगा वो मेरा राउटर 0 और राउटर 1। ओके, और जो सेकेंड एरिया रहेगा, सेकेंड एरिया कंसीडर होगा मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक, पहले इसको डिलीट करता हूँ मैं क्योंकि मेरा कलर सेलेक्ट नहीं हुआ। फिर से मैं इसको फिल करता हूँ, तो यहाँ से मैं पहले कलर सेलेक्ट करता हूँ, फिर इसको सेलेक्ट फिल कलर पे क्लिक करता हूँ। एक कलर सेलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ से। ओके, तो इसको यहाँ सेलेक्ट करता हूँ राउंड को। ओके, तो ये जो मेरा राउटर 0 और राउटर 1 है, ये मेरा एक एरिया हो गया। और फिर ये जो राउटर 1 से बचा रहेगा राउटर 2 तक, ये मेरा सेकेंड एरिया हो जाएगा। और ये जो थर्ड एरिया बनेगा वो मेरा हो जाएगा राउटर 1 से लेके PC2 PC3 तक। ओके, ये मेरा यहाँ पे 3 एरियाज़ है। ओके, तो जो मेरा फर्स्ट एरिया हो ये हो गया, और जो मेरा सेकेंड एरिया है ये हो गया, और जो मेरा थर्ड एरिया है ये वाला पार्ट होगा। ओके, तो मेरा यहाँ पे 3 एरिया हो गया। तो सबसे पहले मैं करता हूँ कि सबका एरिया का नाम डिफाइन कर देता हूँ। तो बस मैं ले लेता हूँ जो मेरा बीच वाला है, मैं इसको ले लेता हूँ एरिया 0, और इसको मैं देता हूँ एरिया 1, और इसको दे दूँगा मैं एरिया 2। ओके, तो अभी मैंने सबका एरिया डिफाइन कर दिया कि ये नेटवर्क एरिया 1 का है, ये नेटवर्क एरिया 1 का नेटवर्क, एरिया 2 का नेटवर्क, ये एरिया 0 का। ओके, तो अभी हम सब कॉन्फ़िगर करते हैं उस हिसाब से। तो मैं जाता हूँ राउटर 0 पे, CLI मोड पे जाना है हमें। सबसे पहले मुझे यहाँ पे टाइप करके मुझे एग्ज़िट होना है, तो मैं एग्ज़िट, अगेन एग्ज़िट, फिर यहाँ टाइप करके अगेन एग्ज़िट। ओके, तो मैं पूरा एग्ज़िट हो गया। फिर एंटर कर रहा हूँ मैं। फिर मुझे अनेबल करना है, तो मैं लिखता हूँ अनेबल। मुझे करना है कॉन्फ़िगर टर्मिनल करना है, तो मैं लिखता हूँ कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तो ये कॉन्फ़िगर होगा टर्मिनल। फिर मुझे कॉन्फ़िगर करना है OSPF को, तो मैं लिखता हूँ राउटर OSPF 1, क्लिक करता हूँ। फिर अभी मुझे देखना है कि जो मेरा राउटर, क्योंकि मैं अभी राउटर 0 में हूँ। ओके, तो मुझे देखना है जो मेरा राउटर 0 किस किस नेटवर्क से कनेक्ट है। ओके, तो मेरा जो राउटर है वो मेरा PC 0 से कनेक्ट है, PC 1 से कनेक्ट है, और राउटर 1 से कनेक्ट है। ओके, तो मुझे सबका नेटवर्क एड्रेस डालना है, वाइल्ड कार्ड मास्क डालना है, और कौन से एरिया से बिलोंग करता है। ओके, तो मुझे पहले लिखना है नेटवर्क, और जो मेरा PC 0 का नेटवर्क एड्रेस क्या हो जाएगा 192.168.1.0, और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क हो जाएगा 0.0.0.255। ये इन्वर्स होता है सबनेट मास्क का। फिर उसके बाद मुझे लिखना है कि मेरा कौन सा एरिया से, तो एरिया 1 से। ओके, फिर मैं एंटर लिखता हूँ। फिर मुझे सेकेंड करना है, तो मैं लिखता हूँ नेटवर्क, फिर मेरा जो PC 1 है उसका नेटवर्क एड्रेस क्या हो जाएगा, तो उसका नेटवर्क हो जाएगा 192.168.2.0 हो जाएगा, और उसका सबनेट मास्क हो जाएगा 0.0.255। और ये कौन सा एरिया से बिलोंग करता है, एरिया 1 से। ओके, फिर मैं इसे एंटर करता हूँ। ओके, फिर मैं जाता हूँ नेटवर्क पे, तो ये हो जाएगा नेटवर्क। फिर मेरा थर्ड कनेक्शन किसे था, राउटर 1 से, तो मेरे यहाँ पे उसका नेटवर्क एड्रेस का हो जाएगा 192.168.7.0 हो जाएगा। फिर मुझे उसका सबनेट वाइल्ड कार्ड मास्क का हो जाएगा 0.0.0.255, और ये हो जाएगा एरिया 1 से। ओके, फिर मुझे एग्जिट होना है यहाँ से। फिर अभी मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ राउटर 2 को, मिडिल वाले राउटर को बाद में करेंगे हम, क्योंकि उससे 4 वायर कनेक्ट है, तो उसको बाद में समझेंगे अच्छे से हम। तो फिर मैं CLI पे जाता हूँ, राउटर 2 के CLI पे एंटर किया मैंने। फिर मेरा पहला काम है एग्ज़िट होना, अगेन एग्ज़िट होना, फिर एंटर मार के फिर अगेन एग्ज़िट होना। फिर अभी जब आपको दिख जाएगा प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड, फिर वहाँ पे एंटर करना है। फिर वहाँ पे इसको पहले एनेबल करना है, फिर कॉन्फ़िगर करना है टर्मिनल को। तो मैं लिख लेता हूँ कॉन्फ़िगर टर्मिनल, फिर मेरा कॉन्फ़िगर हुआ टर्मिनल। फिर मुझे कॉन्फ़िगर करना है OSPF, तो मैं लिखता हूँ राउटर OSPF
मैंने वहाँ पे 1 दिया था तो उसको 2 दे देता हूँ मैं। फिर मुझे लिखना है नेटवर्क। अभी मुझे देखना है कि जो मेरा राउटर 2 है किस किस नेटवर्क से कनेक्ट है। तो मेरा जो राउटर 2 है मेरा PC4 से कनेक्ट है, PC5 से कनेक्ट है, और ये मेरा राउटर 1 से भी कनेक्ट है। ओके, तो मुझे उसका नेटवर्क एड्रेस लिखना है, वाइल्ड कार्ड मास्क लिखना है, और कौन सा एरिया में है। ओके, वो नेटवर्क तो मुझे लिखना है PC4 का नेटवर्क एड्रेस क्या हो जाएगा 192.168.4 सॉरी 5.0 हो जाएगा। फिर इसका वाइल्ड कार्ड मास्क हो जाएगा 0.0.0.255 हो जाएगा, और ये एरिया 2 में है, राइट। फिर जाना है नेटवर्क। फिर मेरा PC5 का, तो मेरा PC5 का क्या हो जाएगा 192.168.6.0 हो जाएगा, और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क हो जाएगा 0.0.0.255, और ये भी एरिया 2 में ही आता है। तो मैं एरिया 2 लिख के एंटर कर दिया। फिर मुझे जाना है नेटवर्क। फिर मुझे देखना है कि राउटर 2 किससे बचा है अभी, राउटर 1 का। तो राउटर 1 का नेटवर्क यहाँ पे राउटर 1 का नेटवर्क एड्रेस हो जाएगा 192.168.8.0 हो जाएगा, और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क हो जाएगा 0.0.0.255 हो जाएगा, और ये भी एरिया 2 में ही बिलोंग करेगा। ओके, फिर मेरा हो गया सर। फिर यहाँ से मैं एग्जिट हो जाऊँगा। और फिर मेरा बचा है मिडिल वाला राउटर, उसको कॉन्फ़िगर करना बाकी। तो सबसे पहले हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम जो मेरा एरिया 0 है, मीन्स जो मेरा राउटर 1 है किस किस नेटवर्क से कनेक्ट है। तो मेरा PC2 PC3, ओके राइट, PC2 PC3, फिर राउटर 0 राउटर 2 से कनेक्ट है। ओके, तो मुझे इसमें 4 कॉन्फ़िगर करना है OSPF। तो मैं एग्ज़िट करता हूँ, फिर एग्ज़िट करता हूँ, फिर एग्ज़िट होता हूँ मैं यहाँ से। क्या दब गया ये, हो क्यों नहीं रहा। फिर से मैं कैंसिल करके फिर से CLI पे जाता हूँ। तो मैं राउटर वन पे जा रहा हूँ, और फिर इसके CLI पे जाता हूँ। मुझे गलती से मैंने गलती से EXT लिख दिया एग्जिट की जगह पे। तो ये क्या हो रहा है समझ नहीं रहा मुझे। ट्रांसलेटिंग EXT डोमेन सर्वर। तो मैं कंट्रोल F6 करता हूँ, कंट्रोल फंक्शन F6 करता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा कोई भी एक नेटवर्क है उसको मैं ऑन करता हूँ, फिर से इसको ऑफ करके ऑन कर दिया। ओके, फिर इसके मैं CLI पे जाता हूँ। तो यहाँ चेंजेस हो गया रहेगा। तो मैं यहाँ पे फिर से एग्जिट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आपको दिख गया प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड। ओके, तो अभी मैं सबसे पहले इसको मैं अनेबल करता हूँ। अनेबल कर लिया मैंने। फिर मुझे करना है कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल भी कर लिया। ओके, फिर मुझे जाना है राउटर OSPF करना है। मैं लिखता हूँ राउटर का OSPF। मैंने इसमें 2 दिया था तो इसमें 3 देता हूँ। ओके, तो अभी मेरा जो राउटर 1 है वो किस किस नेटवर्क से कनेक्ट है, पहले PC2 और PC3 से कनेक्ट है। तो पहले उसका लिख लेते हैं हम तो लिख लेते हैं नेटवर्क 192.168.PC2 का नेटवर्क एड्रेस क्या हो जाएगा 3.0 हो जाएगा, और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क जाएगा 0.0.0.255, और ये कौन से एरिया से बिलोंग करता है, एरिया 0 से। ओके, तो मैं लिखता हूँ एरिया 0, फिर लिखता हूँ नेटवर्क, फिर लिखता हूँ 192.168.4.0। ये हो गया मेरा PC3 का नेटवर्क एड्रेस। फिर इसका भी वाइल्ड कार्ड मास्क सेम रहेगा 0.0.0.255, और ये एरिया 0 से ही बिलोंग करता है। ओके, फिर अभी मेरा बचा है राउटर 1, राउटर 0 और राउटर 2 सॉरी। तो मेरा यहाँ पे जो राउटर 0 है, राउटर 0 का IP एड्रेस क्या हो जाएगा, नेटवर्क एड्रेस क्या हो जाएगा 192.168.7.0, और ये एरिया 1 में है, और ये एरिया 2 में है राउटर 2। तो हमें लिखना पड़ेगा उसके लिए। तो हम लिखते हैं नेटवर्क। तो मेरा अभी राउटर 0 का करता हूँ मैं। तो राउटर 0 का नेटवर्क एड्रेस क्या हो जाएगा 192.168.7.0 0.0.0.255, और ये मेरा है एरिया 1 में। एंटर कर दिया। फिर मुझे जाना नेटवर्क। फिर अभी डालता हूँ राउटर 2 का। तो राउटर 2 का नेटवर्क एड्रेस क्या हो जाएगा 192.168.8.0 हो जाएगा। फिर उसका वाइल्ड कार्ड मास्क सेम रहेगा 0.0.0.255, और ये बिलोंग करता है एरिया 2 से। ओके, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख के एंटर कर दिया। फिर मुझे एग्जिट होना है यहाँ से। फिर मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। फिर अभी हम मैसेज भेज के देखते हैं कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो पहले मैं PC0 से राउटर 1 का मैसेज आया सक्सेसफुल हो गया।
फिर मैं PC1 से मैसेज में राउटर 2 को मैसेज भेजता हूँ, सक्सेसफुल। यानी हमारा जो OSPF था परफेक्ट हुआ है, इसमें कुछ एरर नहीं है। ओके, तो अभी हम मैसेज भेज के देखते हैं। मैं PC0 से PC2 का मैसेज भेज रहा हूँ, सक्सेसफुल। फिर मैं जो एक मैसेज उठाता हूँ मैं यहाँ से, और मैं PC1 से मैं PC5 का भेजता हूँ, सक्सेसफुल। ओके, तो आप किसी भी नेटवर्क से किसको भी मैसेज भेज के देख सकते हैं, तो हमारा सक्सेसफुल आएगा। ओके, मीन्स हमारा कॉन्फ़िगर OSPF हो गया। ओके, तो उस वीडियो के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्फ़िगर करेंगे OSPF को, बट इसमें हम 2 राउटर लेंगे, 2 स्विचेस लेंगे और 2 PCs को लेके हम कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।